यहाँ पर मैं डाउट क्लियर कर रही हूँ इम प्रॉपर इंटीग्रल का। इंटीग्रल 0 से π/2 साइन की पावर m-1x एंड कॉस की पावर n-1x dx। पहले तो हम देखेंगे किस टाइप का इंटीग्रल है। यह है लिमिट फाइनाइट बट अनबाउंडेड। अनबाउंडेड भी कब है इसको चेक करिए। यदि ये पावर मतलब साइन जीरो होता है, पर यदि ये मैं m-1 ये नीचे आएगा तब, मतलब 1/sin की पावर x हो वो नीचे 0 जाके हो, मतलब 1/0 हो जाएगा, तब इस केस में यह अनबाउंडेड होगा। मतलब ये m-1 जो पावर है वो निगेटिव होना चाहिए। मतलब m-1 जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाली पावर और ये वाली पावर यदि मेरी रहती है पॉजिटिव तो फंक्शंस हो जाएगा फाइनाइट। ठीक है, यदि पावर मिलेगी अगर मेरी m-1 पॉजिटिव है तो साइन 0 0। क्लियर। तो यहाँ पर अनबाउंडेड नहीं हो रहा है। कब हो रहा है? जब मेरा m-1 पावर निगेटिव हो, मतलब m-1 इज लेस देन 0, मतलब m इज लेस देन 1। तो पहले तो ये चीज को हम क्लियर कर लिया। फिर इसी तरह से π/2 रखने पर cos π/2 होता है, आपको पता है 0 होता है, पर ये अगर ये n-1 नीचे आ जाए, मतलब n-1 निगेटिव हो जाए, तो उस कंडीशन पर ये पावर नीचे आ जाएगी, मतलब 1/0, तो ये इन अनबाउंडेड हो जाएगा। तो यहाँ क्लियर लिखा है कि इस कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ m इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा है? ये डाइवर्जेंट। तो हमें यहाँ पर इसी चीज को बताना है। तो ये इतना क्लियर। अब हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ लिमिट मैंने फाइनाइट है यहाँ पर, बट फंक्शंस क्या है? x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू π/2 पर क्या है? अनबाउंडेड। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ पहले m-1 लेस देन 0, मतलब m इज लेस देन 1 से इधर जाएगा तो m 1 से छोटा, n-1 निगेटिव, मतलब n इज लेस देन 1। ये क्लियर कि यदि पावर निगेटिव होगी तभी मेरा फंक्शन अनबाउंडेड होगा। क्लियर। अब यहाँ से हम इसकी वो x की पावर m-, देखिए अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ x इक्वल टू 0 पर। पहले किस पर लूंगी मैं? x इक्वल टू 0 पर अनबाउंडेड बताऊंगी। तो x इक्वल टू 0 पर कौन अनबाउंडेड होगा? साइन वाला कि ये वाला? cos 0 तो 1 ही होता है, साइन 0 0 होता है, और पावर मेरी क्या नीचे, तो ये अनबाउंडेड होगा। तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगी? मैं x की पावर m-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 पर 1 हो जाता है। तो मैंने करा x की पावर m-1 से साइन की पावर m-1 तो थी, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर डिवाइड भी कर दिया, इधर डिवाइड और ये मल्टीप्लाई। तो मेरा जो फंक्शंस था मैंने उसको इस टाइप से लिखा। अब मैंने लिमिट ली यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी, x की पावर म्यू टेस्ट लगा रही हूँ, म्यू x की पावर म्यू एंड फंक्शंस। तो फंक्शंस को मैंने इस फॉर्म में लिखा। x टेंस टू 0 पर ये साइन थीटा अपॉन थीटा हो गया, किस फॉर्म में आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन थीटा हो जाएगा आपका 1। कॉस x टेंस टू 0 पर कॉस थीटा 1 होता ही है। तो x की पावर मिली मुझे म्यू, और यहाँ से m-1, मतलब टोटल मिली x की पावर म्यू प्लस m-1। यदि ये पावर मेरी 0 कर दूं तो x की पावर 0 हो जाएगी 1। ठीक है, तो यदि म्यू प्लस m-1 इक्वल टू मैं 0 कर दूं तो यहाँ पर x की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 1। मतलब यहाँ पर वैल्यू मेरी नॉन जीरो एंड फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। तब यदि ये कन्वर्जेंट है, कब होगा कन्वर्जेंट? म्यू टेस्ट से। यदि अभी मेरी म्यू की वैल्यू मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्लियर नहीं है कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, ऐसा कोई वो चीज़ नहीं आता। यहाँ पर मैंने अनबाउंडेड फंक्शन फर्स्ट काइंड में हर की पावर और न्यूमिनेटर की पावर, डिनोमिनेटर की पावर हाईएस्ट माइनस न्यूमिनेटर की किस में होता है? फर्स्ट काइंड में। सेकंड काइंड में म्यू को हम फंक्शंस के अकॉर्डिंग लेते हैं कि कहाँ पर वो अनबाउंडेड है उसकी पावर ली जाती है। तो यहाँ कोई फिक्स नहीं था, तो यहाँ x की पावर म्यू को ऐसे ही रखा हुआ है, ये यहाँ आया। अब म्यू प्लस ये कंडीशन डालेंगे, म्यू प्लस m-1 यदि 0 तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। 1 मीन्स नॉन जीरो, तो 1 हो रही है। और म्यू का मान यदि मेरा क्या होना चाहिए? लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, वो कन्वर्जेंट के लिए टेस्ट पूछ रहा है। तो म्यू मतलब यहाँ हो गया 1 माइनस m इज लेस देन 1, तो ही कन्वर्जेंट होगा। यहाँ से म्यू, ये जो है मेरी जो पावर है यहाँ पर देखिए, म्यू प्लस m-1 इक्वल टू 0 है, मतलब म्यू को इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 1 माइनस m। म्यू बराबर हो गया 1 माइनस m। कन्वर्जेंट के लिए मेरे को अच्छी तरह से पता है, सेकंड काइंड में म्यू का मान 1 से छोटा होना चाहिए, लाइज बिटवीन 0 1। क्लियर। तो यहाँ पर यदि 1 से छोटा, मतलब m क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। तो यही पूछ रहा है वो कि मेरा जो है वो m ग्रेटर देन 0 पर ही कन्वर्जेंट दिख गया, m ग्रेटर देन 0 पर कन्वर्जेंट। सेम इसी तरह से हम n ग्रेटर देन 0 लाएंगे, उसके लिए क्या है? ये अब मेरा फंक्शन है x इक्वल टू π/2 पर चेक करूंगी। x इक्वल टू π/2 पर cos की पावर उसको अनबाउंडेड बना रही, ये नहीं बना रही, क्योंकि साइन π/2 तो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, cos π/2 0 होता है, पावर निगेटिव हो जाएगी तो 1/0 वो इन्फिनिटी पर जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अब
ये मेरा फंक्शंस लिया, मैंने यहाँ पर ये अनबाउंडेड बना रहा है तो मैंने पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस की पावर n माइनस वन, तो अब यहाँ पर पाई बाय टू माइनस एक्स की पावर n माइनस वन से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करा। ये लिमिट अभी मैं x टेंस टू पाई बाय टू करूंगी, मतलब कॉस थीटा, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी 1, कॉस पाई बाय टू साइन पाई बाय टू 1 होते ही ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और म्यू की पावर में ये बचेगा। तो अब म्यू टेस्ट लगाई, किस पॉइंट्स पर अनबाउंडेड है, पाई बाय टू उसकी अपर लिमिट है, मैंने बताया था यदि अपर लिमिट होती है तो b माइनस एक्स होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाय टू माइनस एक्स की पावर म्यू, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू, और साइन जो फंक्शन है आपको दे रखा है वही लेके चलेंगे, तो यहाँ से ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, कॉस थीटा 1 थीटा इक्वल टू 1 एंड साइन पाई बाय टू इक्वल टू 1, ये भी हो जाएगा आपका। अब इधर देखिए पाई बाय टू माइनस एक्स की पावर म्यू, और यहाँ पाई बाय टू माइनस एक्स की पावर क्या है, n माइनस वन, क्योंकि इस पावर से मैंने डिवाइड किया था और मल्टीप्लाई, तो टोटल पाई बाय टू माइनस एक्स की पावर होगी मेरी म्यू प्लस n माइनस वन। यदि ये वैल्यू यदि मैं कर दूं इसको जीरो, तो किसी की पावर जीरो किसके इक्वल हो जाती है, 1, तो मैंने माना कि म्यू प्लस n माइनस वन इक्वल टू जीरो। मैं जीरो इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे बताना है ये कन्वर्जेंट कब होगा, तो कन्वर्जेंट के लिए मुझे वैल्यू चाहिए फाइनाइट, तो अगर मैं डायरेक्ट लिमिट रखूँ तो जीरो की पावर कुछ भी तो वो उस टाइप में चला जाएगा, तो मैं इसको ले लूँ जीरो, तो किसी की पावर जीरो 1, तो ये कंडीशन लेना ही पड़ेगी मुझे, मतलब म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एन, ठीक है, और मैं इसको आप जानते हैं, तो म्यू प्लस n माइनस वन जीरो, मतलब ये वैल्यू होगी मेरी 1। कन्वर्जन कब होता है, हम म्यू टेस्ट से अच्छी तरह से जानते हैं कि म्यू का मान मेरा 0 1 के बीच में लाई होना चाहिए, तो म्यू मतलब है मेरा यहाँ 1 माइनस एन, 1 से छोटा, मतलब n को उधर ले जाइए, ठीक है, या इसको n को इधर ले गए, 1 को इधर ले आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा कि n इज ग्रेटर देन 0। क्लियर, या दोनों आपको ऐसे करना तो दोनों साइड में प्लस n करिए, तो यहाँ n आ जाएगा, 1 प्लस n फिर माइनस 1 कर दीजिए, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली 0 इज ग्रेटर देन n हो जाएगा। और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस एन इज 1, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लाए तो 1 इज 1 माइनस एन, ये हो गया 0 इज ग्रेटर देन, तो n इज ग्रेटर देन 0 पर कन्वर्जेंट। तो यही मुझे प्रूव करना था कि m और n यदि 0 से बड़े हैं तो मेरी वैल्यू क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट। सेम बिल्कुल इसी तरह से बीटा फंक्शन मोस्ट MP मैंने शायद करवाया, नहीं करवाया तो आप देख लीजिएगा, इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन dx, इसको आपको बताना है कि कब कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पर भी कब कन्वर्जेंट होगा, जब ये पावर यदि मेरी निगेटिव होगी तब, x इक्वल टू 0 पर ये बाउंडेड है, इसी तरह से 1 x इक्वल टू 1 पर ये 0 मिल रहा है, ये बाउंडेड है, बट ये यदि पावर मेरी निगेटिव आ जाती है m माइनस वन, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स टाइप में हो जाएगा, फिर x बराबर 0 रखूंगी तब अनबाउंडेड होगा। इसी तरह से ये भी पावर जब निगेटिव होगी तभी ये अनबाउंडेड होगा। m माइनस वन इज निगेटिव, m माइनस वन जो पावर है वो निगेटिव, मतलब 0 से छोटी, मतलब m इज लेस देन 1, इसी तरह से n इज लेस देन 1, उस पर ही मेरे फंक्शंस अनबाउंडेड आएंगे। अब अनबाउंडेड आ रहे हैं तो मैं इन पर चेक करूंगी कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, ठीक है। सेम इसी तरह से आप करेंगे, और फिर इसके अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, इसको मैं फिर से सॉल्व करके बताऊंगी।